हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग बुल एकेडमी। मेरा नाम है मंजीत और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके वजह से रिटेल ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, ये वीडियो है फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन के बारे में। क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीने में ज़्यादातर ऐसे हो रहा है कि जब भी आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं, मार्केट वहां से अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आजकल काफी ज्यादा रिटेलर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं और सबसे पहला चीज एक रिटेलर सीखता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, और कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना है उसके बारे में पहले उसको सिखाया जाता है। तो जब भी मार्केट में कोई रेंज बनता है तो रिटेलर करता क्या है, सपोर्ट बनाता है, ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है वैसे ही प्राइस एक्शन के हिसाब से वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का टारगेट लगा के, स्टॉप लॉस लगा के एंट्री करता है। जब नेक्स्ट रेजिस्टेंस का टारगेट है, मार्केट वहां तक पहुंचता नहीं है और वहां से नीचे गिर के स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। सेम चीज सपोर्ट के साथ भी होता है। सपोर्ट ब्रेक होते ही वो एंट्री करता है नेक्स्ट सपोर्ट के टारगेट के साथ, बट मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट तक नहीं आता है और वहां से घूम के स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होता है ट्रैपिंग की वजह से। जो ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। कैसे? ऑपरेटर्स जो है रिटेलर्स के मूव को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड लेने वाले हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, जब भी रिटेलर्स लोग ट्रेड एंट्री करते हैं वहां पे लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बनाते हैं। और हमें पता है कि रिटेलर्स के अगेंस्ट में जब ऑपरेटर ट्रेड बनाता है तो मार्केट हमेशा ऑपरेटर के डायरेक्शन में जाने वाला है, जिसके वजह से ये चीज काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई है। पहले ऐसा नहीं होता था कि इतना ज्यादा फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता था, बहुत रेयर होता था, बट आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन होना, जिसके वजह से रिटेलर्स काफी ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? हमें कैसे पता चलेगा कि एक ब्रेकआउट जेन्युइन है या फिर फेक है? इसको समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम वो पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो फिर हम लोग बहुत आसानी से फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन से बच सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। जो सबसे पहली गलती हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे करते हैं, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक सिंगल लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये एक सिंगल लाइन के जैसे ही है और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलता है तब हम लोग एंट्री कर देते हैं। जबकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन होते हैं, कोई एक सिंगल लाइन डिफाइन नहीं करता कहाँ से बाइंग या कहाँ से सेलिंग आएगी। तो ये एक जोन होता है जिसके लिए हमें थोड़ा बिगर पिक्चर को देखना पड़ेगा। इस एरिया में हम देखेंगे तो एक ब्रेकआउट जैसा लगेगा, मार्केट में क्लोजिंग से पहले ही अर्ली एंट्री करेंगे लोग और यहाँ से निकल जाएंगे। इनफैक्ट अगर कोई यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी उसने क्या क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया होगा और ड्रॉ करने के बाद उसको लगा होगा कि ये ब्रेकआउट है और वहां पे उसने एंट्री कर लिया होगा, जिसके बाद मार्केट क्या हुआ है, यहाँ से कंटिन्यूस फॉल हुआ है। इसीलिए हमेशा एक सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं करके हमको करना क्या है, हमें जोन ड्रॉ करना है। उसके लिए हमें थोड़ा बिगर पिक्चर में जाना पड़ेगा। जब हम लोग इसको बिगर पिक्चर में देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसके आसपास भी और रेजिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ पे एक जोन क्रिएट करता हूँ, देखिए ये एक पहले सपोर्ट हुआ करता था, तो इनफैक्ट अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो मार्केट जब तक इस जोन के अंदर है, मार्केट जब तक इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें बाइंग साइड में नहीं जानी चाहिए। क्योंकि इस एरिया में पहले जब यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, अभी उस एरिया के आसपास रिजेक्शन भी बन सकता है। जिस एरिया के आसपास मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है उस जोन को क्लियर करने देंगे। मार्केट उस जोन के पास काफी सारे बायर सेलर दोनों हो सकते हैं, तो मार्केट आइदर उस जोन के ऊपर क्लोज करेगा तब हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, नीचे क्लोज करेगा तो हम नीचे सेलिंग साइड में जा सकते हैं। अभी अगर हम लोग इसको जोन के हिसाब से ट्रेड करना चालू करते तो जोन वाइज देखा जाए तो अभी भी इसका ब्रेकआउट नहीं होता, जबकि हमने एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके इसका ब्रेकआउट मानकर ट्रेड किया था। और एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो इस चीज में भी सेम चीज हम देख सकते हैं। किसी ने भी यहाँ पे क्या ट्रेड किया होगा कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है, एक दो तीन चार बार रुकने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है और इस ब्रेकआउट में जब उन्होंने एंट्री किया होगा और वहां से मार्केट कंटिन्यूस फॉल हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सही जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किया। रेजिस्टेंस जो है हमने यहाँ पे बस देखा कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, बट हमने ये नहीं देखा कि इस जगह से शार्प फॉल आ रहा है और मार्केट ने इस जगह पे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोज ना करे तब तक हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। जब तक मार्केट ये जो जोन है जहाँ पे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे काफी सारे सेलर बैठे हैं। मार्केट जब तक इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक हमें एंट्री नहीं करनी है। तो हमें सही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और थोड़ा बिगर पिक्चर को देखना है। ये नहीं कि इमीडिएटली हमें कौन सा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है वहां पे ट्रेड कर ले। हमें थोड़ा बिगर पिक्चर को टेस्ट करना पड़ेगा।
दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं वो होता है अर्ली एंट्री करने का। एक चीज होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसके वजह से हमें लगता है एक बड़ा कैंडल हम जब जैसे देख देते हैं, हमें लगता है ये ब्रेकआउट हो गया और इस ब्रेकआउट में हम लोग एंट्री कर जाते हैं। किसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया होगा, मार्केट ने यहाँ पे काफी बार रिजेक्शन लिया, जैसे ये बड़ा कैंडल देखा उन्होंने वहां पे एंट्री कर ली होगी। इसको बुलाता है फोमो। हमने वेट नहीं किया मार्केट में कि मार्केट इस ब्रेकआउट के बाद क्या कर रहा है। हमें याद रखिए ब्रेकआउट के बाद उसको रीटेस्ट करना जरूरी है। हमने यहाँ पे अर्ली एंट्री कर दिया और एंट्री के बाद मार्केट ने क्या किया, वहां से रिजेक्शन लेके कंटिन्यूस नीचे गिरना चालू कर दिया। क्योंकि मार्केट पहले भी यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका था, तो चांसेस है कि यहाँ पे अभी भी सेलर हो सकते हैं। एक बड़ा कैंडल बन गया इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो सेलर है मार्केट में गिव अप कर देंगे। तो अर्ली एंट्री की वजह से भी बहुत बार हम लोग ट्रैप होके फंस जाते हैं। मार्केट ने इतना बड़ा कैंडल बनाया, कैंडल बनते ही हम लोग और वेट नहीं करते मार्केट को नीचे आने देने का, और इसी के ऊपर एंट्री कर जाते हैं। तो जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता है तो मार्केट नीचे गिरना चालू होता है और हम लोग यहाँ पे ट्रैप होके फंस जाते हैं। तो हमें अर्ली एंट्री करनी नहीं है, ब्रेकआउट के बाद वेट करना है एक रीटेस्ट का, फिर जाके हमें एंट्री करनी चाहिए। तीसरी गलती फेक ब्रेकआउट के टाइम पे जब हम लोग करते हैं वो होता है मार्केट में हम लोग वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये एक ब्रेकआउट का जोन था, मार्केट ने यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट भी दिखाया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बनाया, ये रहा ब्रेकआउट कैंडल बना। बट नीचे देखेंगे तो वॉल्यूम कुछ इतना एक्सेप्शनल नहीं था। आपको हमेशा याद रखना है जब भी मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है, एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट वो होगा जहां पे हमें वॉल्यूम सही मिले। कैंडल्स अगर मारूबोजू टाइप के कैंडल बन रहे हैं, मतलब बुलिश कैंडल बन रहे हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है कि ये ब्रेकआउट जो है जेन्युइन हो सकता है। उसके साथ साथ उसको वॉल्यूम भी सपोर्ट करना चाहिए। ये जो ब्रेकआउट वॉल्यूम है ना, पिछले 10 12 15 कैंडल के वॉल्यूम से अगर ये बड़ा है तो ज्यादा कंफर्मेशन के साथ हम एंट्री कर सकते हैं। क्यों? बड़ा वॉल्यूम मतलब बड़े क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग सेलिंग हुई है। बड़े क्वांटिटी में बाइंग हुआ है मतलब ऑपरेटर्स के यहाँ पे आने के चांसेस बड़े हैं, ज्यादा फ्रेश ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री किया है, फ्रेश बायर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तब इसका वॉल्यूम बड़ा होता है। उसके बाद जब मार्केट रीटेस्ट करने आएगा नीचे, तो ये रीटेस्ट कैंडल के वॉल्यूम छोटे होने चाहिए। क्यों? मतलब इससे क्या पता चल रहा है, जब बाइंग हो रहा है तो वॉल्यूम बड़े हो रहा है, जब सेलिंग हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। कम वॉल्यूम मतलब यहाँ पे कम क्वांटिटी में सेल हो रहा है, कम क्वांटिटी में सेलिंग, ऑपरेटर कभी कम क्वांटिटी में सेलिंग नहीं करेगा। ये जो छोटे क्वांटिटी में सेलिंग हो रहा है ये जस्ट रीटेस्ट करने आ रहा है या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। उसके बाद जो रीटेस्ट वाला कैंडल बनेगा, नेक्स्ट रीटेस्ट के बाद जो कैंडल बनेगा, ये होता है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल। इसका भी जो शेप है मारुबोजू टाइप का या फिर हैमर टाइप का बनेगा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनना चाहिए और उसका भी वॉल्यूम हमें अच्छा मिलना चाहिए। जैसे ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम था, इसका भी वॉल्यूम हमें स्ट्रॉन्ग मिलना चाहिए। तब ये कंफर्म होता है कि मार्केट ने एक रिटेस्ट किया है और अभी ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। बड़ा वॉल्यूम मतलब याद रखिए बड़े क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। बड़ा क्वांटिटी मतलब चांसेस है कि यहाँ पे रिटेलर्स नहीं ऑपरेटर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जगह पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट मान भी सकते हैं इसको। ब्रेकआउट का वॉल्यूम देखेंगे तो इतना कुछ खास वॉल्यूम नहीं था, क्योंकि जब सेलिंग के वॉल्यूम थे बड़े बड़े वॉल्यूम थे इस ब्रेकआउट कैंडल के वॉल्यूम से भी। उसके बाद जब मार्केट नीचे रेड कैंडल का कैंडल बनाता है उस टाइम पे वॉल्यूम देखिए लगभग समान ही है। और उसके बाद जब दूसरा कैंडल बना रिटेस्ट के बाद का, उसका वॉल्यूम देखिए ये रेड कैंडल से भी छोटा वॉल्यूम दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा चांसेस हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप कर जाए। उसके बाद और एक ग्रीन कैंडल का बना है यहाँ पे, अच्छा मारूगो कैंडल बना, स्टिल इसका वॉल्यूम जो था कोई इतना एक्सेप्शनल वॉल्यूम हमें दिखा नहीं कि हमें लगे कि जैसे साइडवेज मार्केट में जैसे वॉल्यूम थे वही वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। कोई बड़ा वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिला, जो कि हमें बता रहा है कि अभी भी मार्केट में कोई बड़े प्लेयर एंट्री नहीं किए हैं। मार्केट जब साइडवेज था मतलब रिटेलर्स मार्केट था ये, अभी भी कोई बड़े प्लेयर यहाँ पे एंट्री नहीं किए हैं, वरना हमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिख जाता है। उसके बाद देखिए मार्केट में यहाँ पे जब नीचे गिरना चालू हुआ तब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने चालू हुए, रेड कैंडल में बड़े बड़े वॉल्यूम आना चालू हो गया, मतलब यहाँ पे ऑपरेटर्स लोगों ने मार्केट में बायर्स को ट्रैप करके मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश की। फोर्थ गलती जो हम लोग यहाँ पे करते हैं वो होता है एक बड़े मूव के बाद ब्रेकआउट अगर हो रहा है, एक बड़ा मूव होने के बाद अगर ब्रेकआउट हो रहा है, हम उसको भी जेन्युइन मान के चलते हैं। ये मान के चलिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके अंदर फंसा हुआ है। अगर बायर्स ने नीचे से सपोर्ट से ही मार्केट को ऊपर लिया, इसी फ्लो में ब्रेकआउट कर दिया, मतलब क्या है, यहाँ पे जो बायर्स हैं वो अभी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मार्केट अगर इसी फ्लो में ब्रेकआउट करता है तो ये अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे।
यहाँ पे फ्रेश बायर आने के चांसेस कम है, क्योंकि ये जो बायर्स थे ये तो मार्केट में निकलने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे, और ऊपर से अगर सेलिंग प्रेशर आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता है। तो हमें ध्यान देना है, जब भी ब्रेकआउट होना होगा रेजिस्टेंस के पास मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। अगर यहाँ पे वो टाइम स्पेंड करता है फिर ब्रेकआउट होता है, मतलब क्या, ये टाइम स्पेंड करने का मतलब यहाँ पे सेलर लोगों ने कोशिश की है, सेलर्स और बायर्स दोनों का यहाँ पे फाइट हुआ, और अल्टीमेटली बायर यहाँ पे जीतते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ। तब हम लोग इसमें एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं, दैट टू आफ्टर रीटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन। अगर एक ही फ्लो में मार्केट ऊपर चला जाता है तो 80% चांसेस है, 80 से 90% टाइम क्या होता है, ये नीचे की तरफ ही गिर जाता है। बट हम क्या करते हैं, फोमो में यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं और ट्रैप होके फंस जाते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। काफी टाइम मार्केट ने यहाँ पे इस जोन के पास मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पे देखिए ये जोन के पास मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है, और यहाँ से 2-3 बार मार्केट नीचे गिर चुका था। बट फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, अच्छे कैंडल के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला। बट प्रॉब्लम क्या था, मार्केट काफी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, कंटिन्यूअस मार्केट यहाँ ऊपर जा रहा था। अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद 2-3 कैंडल रुकता या फिर 1-2 कैंडल पॉज करने के बाद ब्रेकआउट करता तो उसके सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा थे बल्कि इसके। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअस नीचे से बहुत तेजी से बहुत डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद बायर्स जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। यहाँ पे जो बायर्स थे जिनको प्रॉफिट दिख रहा है वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहे, तो जो बड़े बायर्स थे उन्होंने तो मार्केट में पोजीशन निकाल लिया, और रिटेलर्स जो है वो यहाँ से ऊपर नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड होता फिर ब्रेकआउट होता तो हम मान सकते थे कि एक जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है। एक जेन्युइन ब्रेकआउट किस तरह का हो सकता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया हुआ था और नीचे सपोर्ट बनाया हुआ था। मैं नीचे यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट का जोन ड्रॉ कर सकता हूँ, और ऊपर अगर देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह का ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर जोन था, मार्केट जो है यहाँ पे इसने एक जोन क्रिएट किया हुआ था जिसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना जरूरी था। मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए मार्केट नीचे से एक फ्लो में ब्रेकआउट नहीं किया है, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया। ब्रेकआउट के आसपास आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, 3-4 कैंडल सेम लेवल के पास इसने बनाया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। और एक चीज का ध्यान देना है, ब्रेकआउट कैंडल जो है किस टाइप का है, जहाँ पे बॉडी बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। और नीचे वॉल्यूम को एक बार चेक करेंगे, वॉल्यूम को देखेंगे तो क्या हो रहा है, पिछले बहुत दिनों के वॉल्यूम से यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो ये एक प्रूफ है कि मार्केट में बड़े ऑपरेटर्स ने एंट्री की है, बड़े क्वांटिटी में बाइंग हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे किसका, एक रीटेस्ट के बाद के कैंडल का। जैसे यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल बना, देखिए ये जो ब्रेकआउट कैंडल था उसका वॉल्यूम अभी आसपास के सारे कैंडल से बड़ा है, मतलब इनफैक्ट जो रेड कैंडल भी बना, भले ही एक बड़ा कैंडल बन रहा था, स्टिल इसका वॉल्यूम जो था इस ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम जितना नहीं था। मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट ने बनाया यहाँ पे, और इसका वॉल्यूम भी चेक करेंगे तो एक काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव कर सकता है। रेजिस्टेंस जोन के ऊपर इसने ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग कर दी, इसके नीचे मार्केट आ नहीं पाया, और फिर एक कंटिन्यूएशन में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने बना के दिया। तो अभी हम लोग एंट्री किस जगह पे कर सकते थे, एंट्री हमारा इस कैंडल के क्लोजिंग में होता। हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, बनते हुए चलते हुए कैंडल में कभी एंट्री नहीं करना है। स्टॉप लॉस हम कहाँ तक का रख सकते थे, स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे का, ये जो स्विंग था उस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस, और उसके हिसाब से अगर कंटिन्यूएशन देखते तो ये बहुत ऊपर की तरफ भी कंटिन्यू किया हुआ है। सो आई होप आपको समझ में आया कि किस हिसाब से हम लोग ब्रेकआउट कैंडल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा जेन्युइन ब्रेकआउट है और कौन सा फॉल्स ब्रेकआउट है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ब्रेकआउट पर ट्रेड करें तो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, सो दैट जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमें नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू।